प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु के अनुग्रह में अभी तक बने हुए हैं। आज हम एक नए विषय में बात करेंगे, जैसे कि आपके घर में आप अकेले ही विश्वास करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। और इसके कारण होता क्या है कि हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कैसे हम इन कठिनाइयों को सहते हुए जो है परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हुए हम बने रह सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। विशेष तौर पे प्रभु जो विषय है कि हम अकेले विश्वासी हैं तो क्या करें कि हमारा विश्वास जो है बना रहे। प्यारे पिता, इस विषय को लेकर के हम आपसे विनती करते हैं, आप हमें समझाएं, गाइड करें, ताकि हम आपके बच्चों को बता सकें और ख़ुद भी सीख सकें। प्रभु आपकी सहायता मुझे चाहिए, सो प्रभु सहायता करें। धन्यवाद करते प्यारे पिता, प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो हमारे घर में क्या होता है कि हम अकेले विश्वास करते हैं। हम परमेश्वर, हमारा धर्म जाति नहीं बदलता, पर हमारा मन बदलता। हमारा व्यवहार जब बदल जाता है, और जब व्यवहार बदलता है तो लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि कल तक हम जैसे वो थे वैसे ही हम भी थे। लेकिन जैसे जैसे प्रभु का वचन हम में भरता जाता है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते जाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। और इस चेंजेस के बीच में बहुत सारी कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है। तो इस सामने को हम जो है अपनी मजबूरी नहीं बल्कि साहस समझने का प्रयास करें। हमारे साथ होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अकेला विश्वास में होता है और उसके घर में अन्य सदस्य प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति या तो फिर बैक हो जाएगा, पीछे चले जाएगा, या फिर वो अपना जीवन ऐसे व्यतीत करेगा जैसे कि वो नाम का है, सिर्फ नाम का मसीह नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें आज़ाद किया होता है, तब हम उन कामों को करते ही नहीं जो कि संसार करता है। और जो संसार करता है उन कामों को जब हम करते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा विरोध तो होगा ही। तो इस बात को हम अपनी कमजोरी ना समझें, बल्कि साहस के साथ आप खड़े रह सकते हैं, आप विश्वास में बने रह सकते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति साहस दिखाता है तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। परमेश्वर हमें क्षमा करना सिखाता है। हो सकता है हमारा विश्वास डगमगाने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, लेकिन विश्वास कीजिए, परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। वो आपको नहीं छोड़ेगा, ना त्यागेगा। जब भी संकट आता है तो वचन कहता है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। सारे सदस्य, सारे सोर्स, सारे लोग जो हैं, हम जितने भी उनके करीब क्यों ना हो, लेकिन संकट के समय कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। इसलिए संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है हमारा परमेश्वर। जब हम संकट में उसे पुकार उठते हैं, तब वो हमें लज्जित नहीं होने देता, क्योंकि हमने उस पर भरोसा किया होता है, हमने उस पर विश्वास किया होता है। देखो, मसीह जीवन एक अनुभव का जीवन है, एक्सपीरियंस का जीवन है। वो जीवन एक अलग जीवन है। शायद इसीलिए हमारा विरोध होता है कि हम संसार की बातों से हट करके परमेश्वर के स्वभाव में जब बदलना शुरू होते हैं, तो लोग हमें दुख भी देंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, प्रभु ने बोला है कि यदि उन्होंने मुझे सताया तो आपको भी सताएंगे। लेकिन सताव में
एक बात मैन है, वो ये बात है कि जब हम सहने की सामर्थ मांगेंगे तो प्रभु हमें ताकत देगा। हम जिन कामों को नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम परमेश्वर से बोलेंगे प्रभु ये काम अगर आपकी इच्छा है कि हम करें, तो आप कृपा करके हमें अनुग्रह प्रदान करें और उस अनुग्रह के द्वारा हम ये काम कर पाएँ। हमारे साथ यही बार बार रिपीट होता है, लेकिन आप चाहे कितने भी दुख में हो, अगर आप विश्वास में बने रहेंगे तो प्रभु विश्वास योग्य है। वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। वो अपने वचन को महत्व देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो कहता है कि मैं अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व देता हूँ। अगर उसने आपसे बोला है कि मैं ये करूँगा तो वो अवश्य करेगा। वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। तो जब हम अकेले विश्वास में होते हैं तो हमारा विश्वास तोड़ने के लिए बहुत सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, लेकिन आप इन परिस्थितियों से घबराएं नहीं, बल्कि प्रभु का अनुग्रह मांगे जिससे कि आप सह सकें। और जब आप ऐसा अनुग्रह में चलेंगे तब वही लोग जो आप दुख देने के लिए तत्पर रहते थे वो लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य की योजना निष्फल हो जाती, परंतु परमेश्वर की योजनाएं कभी निष्फल नहीं होती हैं। हो सकता है आपके जीवन में उसकी बेहतर योजना है, इसलिए उसने आपको उस परिवार में से खड़ा किया है उन सारे लोगों का उद्धार करने के लिए। क्योंकि यूसुफ को जब इतनी यातनाएं दी गई थीं, लेकिन लास्ट में उसने सब कुछ क्षमा किया और यही बोला कि तुमने मेरे लिए तो बुराई की थी, लेकिन इसी बुराई में परमेश्वर ने भलाई की और उसने मुझे तुम सब के लिए पहले ही भेज दिया। तो परमेश्वर हमें कठिनाई में अगर डालता भी है तो हमारे सब प्रियों को बचाने के लिए करता है। सो आप आनंद की बात समझे। जब आपको परीक्षाओं में आना पड़े तो आनंद की बात समझे और पूर्ण समर्पण के साथ जब परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देंगे तो आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा और आप कभी लज्जित नहीं होंगे। और जो आपको दुख देते थे वो सब लज्जित हो जाएंगे और वो सब घबरा जाएंगे, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। वो ऐसा भी कहता है कि मैं तुम्हारी ओर से बोलूँगा। जितने भी लोग तुम पर चढ़ाई करेंगे उन सब से तुम जीत जाओगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का यही वचन है। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। जब हम नम्रता के साथ उसके वचन में बने रहेंगे तब परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होगा, और जब परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होगा तो हमें कोई गिरा नहीं सकता, कितना भी विरोध क्यों ना आने दो। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमें कोई नहीं गिरा सकता। आप ये विश्वास करें, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे ही प्रभु के विश्वास में मजबूत हुआ है और अधिक मजबूत हुआ और दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। सो प्रियो, आप भी आशीष का कारण बने, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रियों के लिए, अपने वंशजों के लिए आशीष का कारण बने। क्योंकि परमेश्वर ने आपको यदि बुलाया है तो आपको नहीं बल्कि आपकी पीढ़ियों को भी आशीष देने के लिए उसने चुना है, उसने बुलाया है, ताकि आप उस मार्ग में चलें और आपके पीछे आने वाले पीढ़ियां भी आशीषित हो जाएं। कितना परमेश्वर दयालु है, जो हमारे पाप नहीं देखता बल्कि अपनी दया को उंडेल देता है, ताकि हम वो आशीषें पा सकें जो उसने हमारे लिए रखी हैं। सो संकट में दुख मनाएं नहीं, बल्कि प्रभु का धन्यवाद दें कि उसने आपको चुना है। उसने आपको चुना है, ये कभी ना भूलें। प्रभु हमारा हर पल हमारे साथ रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा हमारे साथ रहता है। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।